Okay, so today our lecture is about Unit 2 of your course code 9382 Functional English, that is function. So our first topic in this unit is seeking confirmation. So English language is, or for that matter any language, is used for multiple functions, or it is used to perform multiple फंक्शन. सो उसमें से एक फंक्शन जिसके लिए हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो क्या है? टू आस्क फॉर कंफर्मेशन, यानी किसी भी बात को कंफर्म करना. यानी अगर हमने कोई बात सुनी है तो हम उसको कंफर्म करते हैं कि जो हमने सुना है वो सही सुना है, या जो हम समझे हैं वो हमने सही अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया. So that is an important function of language, that is to seek confirmation, यानी कंफर्म करना किसी चीज़ को. समटाइम्स हम ये चाह रहे होते हैं कि जो कुछ हमने सुना या पढ़ा उसके पीछे जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसको हम कंफर्म करें या उसको हम जानें. समटाइम्स हम अपने डाउट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं. समटाइम्स जो हमारे माइंड में जो थॉट्स होती हैं हम उनको कंफर्म करना चाहते हैं, और इन सब पर्पजेज़ के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं. इसी तरह से समटाइम्स हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यानी हमें कुछ हद तक तो आइडिया होता है कि क्या हुआ, लेकिन हम सवेरा आप अपना बेटा लिंक जो है ना इंटरनेट का कनेक्शन भी रिफ़्रेश करें और क्लास को दोबारा ज्वाइन करें. होपफुली स्लाइड्स शो हो जाएंगी. अदरवाइज फिर जो मैंने स्लाइड्स भेजी हैं उनको ओपन करने. वी आर ऑन स्लाइड 3. तो समटाइम्स हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, किसने क्या कहा, क्या प्लानिंग हुई, और इन सब मैटर्स के लिए अगेन ऑब्वियसली वी हैव टू आस्क कंफर्मेशन. और इस यूनिट के अंदर हम उन सारे मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनसे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके कंफर्मेशन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं. सो कंफर्मेशन एक्वायर करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन टाइप 9 आ जाती है. कल हमने 8 टाइप्स की थी क्वेश्चंस की. इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसकी हमने 8 टाइप्स की थी कि किन 8 वेज में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. आज हम उसी को जो है देखेंगे कि हम उसके अंदर डिफरेंट जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर जो हमारी 9th टाइप है क्वेश्चन की, उसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, सॉरी कंफर्मेशन कैसे एक्वायर कर सकते हैं. ओके, आई एम शेयरिंग द लिंक फॉर व्हाट्सएप ग्रुप. आप इस ग्रुप को क्लिक करके ज्वाइन कर लें. मैंने इसको चैट में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें. नाउ काइंडली प्लीज़ खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने दें. सो ये है 9 क्वेश्चन टाइप 9, जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इस पर्पस के लिए कि हम कंफर्मेशन कैसे एक्वायर कर सकते हैं. सो यू हैव अ बुक. तो यहाँ पे बेसिकली वो जो पर्सन है वो कंफर्म कर रहा है कि तुम्हारे पास बुक है या नहीं है. सो डू यू हैव अ बुक. सो यू हैव अ बुक. क्वेश्चन क्या है? सो यू हैव अ बुक. लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? सो डू यू हैव अ बुक. आई वॉज बॉर्न इन लोरालाई, सो यू आर फ्रॉम बलोचिस्तान. अगेन सो लगा के हम बेसिकली कंफर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं. ही जस्ट वॉकड अवे, ही इज एक्चुअली सेइंग डिड ही जस्ट वॉक अवे. सो एक कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कोई स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चनिंग अंदाज में करते हैं. ही जस्ट वॉकड अवे. राइटिंग में हम उसके आगे क्वेश्चन लगा देते हैं.
बेटा स्लाइड्स आपके पास नहीं शो हो रही तो अपना कनेक्शन रिफ्रेश कर लेना। ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं, चैट में भी शेयर कर दी हैं, वहां से खोल लें। फिर दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन किसी चीज़ को कंफर्म करने का, वो हमारी है क्वेश्चन टाइप 10, दैट इज टैग क्वेश्चंस। एक तो जब हम सो लगा के क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन के साथ सो लगा देते हैं, लाइक सो डिड यू गो देयर, सो आर यू फ्रॉम बलोचिस्तान। दूसरा ये कि हम स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन क्वेश्चन की टोन में पूछ लेते हैं या आगे उसके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यू आर गोइंग टू द मार्केट, यू आर गोइंग टू द मार्केट, तो वो क्वेश्चन बन गया। दूसरा है क्वेश्चन टैग, यानी हम स्टेटमेंट के आगे एक छोटा सा क्वेश्चनिंग टैग लगा देते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। अब ये जो इजंट शी है ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। ये हम किस लिए यूज़ करें, ताकि सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे और हमारी बात की कंफर्मेशन हो जाए। She is beautiful girl, isn't she? Yes, she is. It's such a pleasant weather, isn't it? Yes, it is. So ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं। इन टैग क्वेश्चंस को हम अग्रीमेंट और कंफर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पेपर में टैग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू मेक टैग्स आउट ऑफ देम। यानी आपको शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल आएगा और इजंट शी आपने खुद बनाना है। इट्स सच अ प्लेजेंट वेदर और इजंट इट आपने खुद बनाना है। इट्स अ लवली डे, इजंट इट। अब जाहिर बात है इसके जवाब में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला हमसे अग्री करेगा, वो आगे से कहेगा यस इट इज। यस शाहनवाज, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन टैग। इट वॉजंट अ गुड फिल्म वॉज इट, आई एक्सपेक्ट द आंसर नो इट वॉजंट। सो अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। लाइक शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, इजंट शी। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, लाइक इट वॉजंट अ गुड फिल्म, नेगेटिव हो गई ना, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, वॉज इट। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यस यू आर राइट। It is a lovely day, isn't it? It's such an expensive gift, isn't it? It wasn't a good film, was it? He's not a good man, is he? अब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा। यू लाइक आइसक्रीम, डोंट यू? If the statement is negative, then the tag is positive. You don't like ice cream, do you? So you like ice cream, don't you? You don't like ice cream, do you? So those were our ways of making confirmation। दो ways हैं, so rather sorry 3 ways हैं। एक, जब आप so लगाते हैं क्वेश्चन के साथ। दूसरा, जब आप स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन टोन में या क्वेश्चन मार्क के साथ बना देते हैं। तीसरा, जब आप क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं। क्वेश्चन टैग्स जब आप लगाते हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन टैग
नेगेटिव होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। जहाँ तक ये टॉपिक यानी मेकिंग कन्फर्मेशंस क्लियर हो गया, क्वेश्चन टैग्स क्लियर हो गए। इफ देर इज एनी क्वेश्चन अबाउट देम यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द next topic, that is present perfect tense. Okay, very good. ऐसा जब आपकी स्टेटमेंट जो है यानी जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, यानी उसमें नॉट नहीं लगा होता, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसमें नॉट नहीं है ना, तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इज नॉट शी, इजंट शी। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, शी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो फिर आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी इज शी इज़। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें, इट इज़ अ लवली डे इजंट इट, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। इट वॉजंट अ गुड फिल्म, अब ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो पॉजिटिव टैग है यानी वॉज इट। यस, क्वेश्चन टैग यूजली कंफर्मेशन के लिए ही यूज होते हैं। कि आयशा, इज इट क्लियर नाउ? गुड। ऑब्वियसली पॉजिटिव टैग होगा तो स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, नेगेटिव टैग होगा तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी। नहीं, अगर आपकी स्टेटमेंट पास्ट टेंस में होगी तो आपका क्वेश्चन टैग भी पास्ट में ही होगा वलीद। आप उसको जैसे इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म वॉजंट इट, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म इजंट इट, जो आपकी स्टेटमेंट में टेंस यूज़ होगा आपका क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में होगा। डू यू लाइक फ्लावर्स, डोंट यू डोंट लाइक फ्लावर्स, डू यू। असाइनमेंट्स हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में, यानी ऑन सैटरडे। कि एनी अदर क्वेश्चन? क्विज जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ग्रुप में भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी और आपके पोर्टल पे भी आ जाएगा कि आपका क्विज आ गया है, आप उसको सॉल्व कर लें। Okay, then let's move on to the next tense, that is present perfect tense. So there are some questions on your screen. What do you know about present perfect tense? Write your idea about this tense in the comment section. कॉपी पेस्ट नहीं करना गूगल से पूछ के, जो आपका अपना आइडिया है वो। What is the structure of this tense? यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है। एवरी स्टूडेंट 2 सेंटेंसेस आप लिख दें इस टेंस के। गुड लाइबा, Kalsum, very good. Yes, Shmaila, you are also right. Kiran, you are also right. Amna, you are also right. Kiran, theirs meal नहीं, they have eaten their meal, S नहीं आएगा।
He has gone to school, correct. She has worn the clothes. I'm gone to the market. I have gone, not am. I have gone to school. Done my homework, fine. अफसा आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड्स खोल लें बेटा, आपको मैंने स्लाइड्स बेची हुई हैं. वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स. सॉर्ट ऑफ ऐसे एक्शंस के लिए भी यूज़ हो सकता है. ट्रू दैट. Hospital work, that is also correct. All right, let's have a look at what the tense is about. So स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, जैसे आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने लिखा भी है. वेरी गुड, अ वेरी रिस्पॉन्सिव क्लास, वेल डन. सो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन. फिर उसके साथ अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो हैज़, प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. रिमेंबर, हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, उसके साथ आप कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन अ गुड एसे, शी हैज़ गॉन टू अ ब्यूटी पार्लर, इट हैज़ जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, Salman has spoken the truth. I, we, you, they, Salman and Kamran, all of them are subjects and all of them are plural subjects. Have, gone, spoken, written. I have reached home. We have written an agreement. They have killed the snake. Yes, Shumaila, you are right. क्लास आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं? फिर जिन लोगों को शो नहीं हो रही, काइंडली अपने कनेक्शंस रिफ्रेश कर लें या फिर अपनी स्क्रीन्स पे जो मैंने स्लाइड्स भेजी हैं वो खोल लें. ठीक हो गया? ऑल राइट, द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट टेंस. सो अब उसकी फॉर्म क्या है और इसके बाद फिर वो फंक्शन कैसे करता है, यानी उसे हम किन किन पर्पसेस या किन किन सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो जब हम एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हूँ या ऐसे एक्शन की बात कर रहे हूँ जो शुरू तो हो चुका हो लेकिन अभी फिनिश ना हुआ हो, स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड येट, ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं जो स्टार्ट तो हुआ हो लेकिन अभी फिनिश ना हुआ हो. लाइक आई हैव वॉच्ड 3 मूवीज दिस वीक, लेकिन ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ. ठीक है, मूवीज़ को वॉच करने का एक्शन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ. सो यू माइट वॉच मोर मूवीज़. The present perfect tense is often used when the time is not mentioned. फिर अगर एक्शन तो मेंशन हो लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. जुनेद हैज़ फेल्ड हिज एग्ज़ाम अगेन. अब जुनेद फेल्ड हिज एग्ज़ाम तो मेंशन है लेकिन कब फेल किया उसने, किस डेट पे, किस टाइम को, किस मंथ में, किस ईयर में, दैट इज़ नॉट मेंशनड. It's just that you want to tell that Junaid failed his exam. So आप टाइम नहीं बता रहे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मेंशन नहीं कर रहे. So that is why you are using present perfect tense. Junaid has failed his exam again. फिर अगर रिसेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो, यानी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ हो, जैसे कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स पहले, तो
उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लाइक मारिया हैज जस्ट अराइव्ड इन पाकिस्तान। अब जस्ट अराइव्ड का मतलब ये कि कुछ दिन पहले आई होगी, कुछ घंटे पहले आई होगी, उसको बहुत ज़्यादा टाइम पाकिस्तान आए हुए नहीं हुआ। आई वॉज गोइंग टू नारान तो पास्ट कंटिन्यूज हो गया ना। शी हैज गॉन जस्ट नाउ। So Maria has just arrived in Pakistan. So that is basically again a recent action. I have not finished washing dishes yet. Again recent है, अभी तक dishes का काम complete नहीं किया। The present perfect is often used with for and since. तो जब हम उसके साथ टाइम मेंशन करते हैं तो फॉर और सिंस भी लगाते हैं। फॉर हम उस टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं जहाँ टाइम पीरियड तो मेंशन हो, एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो, जैसे 20 ईयर्स, 1 ईयर, 1 वीक, 3 वीक्स, 3 डेज। लेकिन कौन से 3 डेज, कौन सा 1 वीक, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ? मंडे से सैटरडे तक, संडे से संडे तक, ट्यूसडे से ट्यूसडे तक, फिक्स्ड नहीं है। कौन से 20 ईयर्स, किस ईयर से शुरू हो रहे हैं, किस ईयर पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम फॉर लगाते हैं। सिंस हम लगाते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे एग्जैक्ट ईयर हो गया 1985, एग्जैक्ट डे हो गया मंडे, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे हो गया जैसे मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम हो गया 10 o'clock। सो दे हैव लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, दे हैव लिव्ड हियर सिंस 1985। No, it's not present perfect continuous tense, it is present perfect tense. Present perfect continuous में आप लगाते हैं have been living here। उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, उसका पर्पस भी डिफरेंट है। टाइम तो आप किसी भी टेंस के साथ मेंशन कर सकते हैं, सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ तो मेंशन नहीं करते ना। टाइम कैन बी मेंशन विद एनी टेंस, परफेक्ट टेंस के साथ भी मेंशन होता है। लेकिन जब आप टाइम मेंशन करते हैं तो उसके साथ या तो फॉर लगाते हैं और या फिर सिंस लगाते हैं। फॉर आप टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं, सिंस आप एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाते हैं। सो आई होप फॉर एंड सिंस आर क्लियर। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, मॉर्निंग दिन के एक मखसूस हिस्से में ही आती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि दोपहर के 12 बजे मॉर्निंग हो जाए। इवनिंग भी दिन का एक मखसूस हिस्सा ही होता है, नाइट भी दिन का एक मखसूस हिस्सा ही होता है। ये वो टाइम्स हैं जो दिन के किसी और हिस्से में नहीं आ सकते। दैट इज वाई वी कॉल देम फिक्स्ड टाइम पीरियड्स, और इसीलिए उनके साथ सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह टाइम पीरियड के साथ अगर आप लास्ट लगा दें, जैसे मंथ है, फॉर 1 मंथ, सिंस लास्ट मंथ, क्योंकि लास्ट लगने से वो फिक्स हो गया है, एग्जैक्ट हो गया है। फॉर अ वीक, सिंस लास्ट वीक। फॉर 2 वीक्स, सिंस लास्ट 2 वीक्स, क्योंकि लास्ट लग गया तो वो फिक्स हो गया। नेक्स्ट लगेगा तो भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब आपको एग्जैक्ट पता चल गया है कि कौन सा टाइम है। सिंस और फार जब आप लगा रहे हैं तो अगर टाइम पीरियड के साथ लास्ट या नेक्स्ट लग जाएगा तो भी सिंस आएगा, चाहे वो टाइम पीरियड ही क्यों ना होगा। जैसे अगर फॉर 20 ईयर्स है, फॉर लास्ट 20 ईयर्स हो जाएगा तो सिंस लास्ट 20 ईयर्स होगा, क्योंकि अब वो फिक्स हो गए हैं। कौन से 20 ईयर्स? पिछले 20 ईयर्स। अब आप उनको काउंट करके एग्जैक्ट 20 ईयर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो उसके लिए भी आप उसको एग्जैक्ट फिक्स कर सकते हैं। तो लास्ट जब लगेगा, प्रीवियस का वर्ड आएगा, लास्ट का वर्ड आएगा टाइम फ्रेम के साथ, तो उसके साथ सिंस लगेगा। फिर उसके साथ आप फॉर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एग्जैक्ट हो जाता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। If there is any confusion, you can ask.
ही हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो, हैज़ ही आना चाहिए। अगेन डिपेंड्स, अगर वो जो एक्शन है उसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट है उसके वीडियो पोस्ट करने का तो हैज़ आएगा, अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो हैड आ जाएगा। मीनिंग ही हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड द वीडियो, नाउ ही कैन डू समथिंग एल्स। नो, अल-फतह वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1941, सिंस की ज़रूरत ही नहीं है, इन 1941 आएगा। आई हैव नॉट गॉन टू मरी सिंस लास्ट ईयर, नॉट गॉन के साथ तो आ सकता है सिंस लास्ट ईयर, गॉन टू मरी तो लास्ट ईयर आ ही नहीं सकता। It's correct. Ali has arrived in Lahore since morning. It's fine. I have eaten meal since morning. No, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना कंटिन्यूसली आप खाना नहीं खा सकते कि सुबह से आप खाना ही खाते आ रहे हों और अभी तक खा रहे हों। वो फिर पास्ट टेंस हो जाएगा, आई एट मील इन द मॉर्निंग, वो मीनिंग वाइज ठीक नहीं है। आयशा क्या क्या पॉइंट समझा दूँ, वो पॉइंट भी मेंशन करें जो आपको समझ नहीं आया। अली वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर, सिंस की ज़रूरत ही नहीं है। आई हैव स्लेप्ट फॉर एन आवर, फाइन, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन सिंस 2 आवर्स, नो, फॉर 2 आवर्स, सिंस नहीं आएगा, 2 आवर्स टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम तो नहीं है। आई वेंट टू मरी लास्ट ईयर, दैट इज करेक्ट। आई हैव लिव्ड हियर लास्ट 12 years, फाइन। क्या चीज़ सही समझा दूँ अलिशबा? आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट तो ना हुआ। अलिशबा बच्चे कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, वो पॉइंट भी तो मेंशन करें ना। आई हैव लिव्ड इन पेशावर फॉर 2 years, आई हैव लिव्ड इन पेशावर फॉर 2 years, 2 years टाइम पीरियड है, उसके साथ सिंस कैसे लग सकता है? टू ईयर्स के साथ सिंस नहीं आ सकता फातिमा, 2 years टाइम पीरियड है, उसके साथ फॉर आएगा। तो मेरा कौन सा वाला ऊपर स्क्रॉल अप हो गया होगा ना, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अब दोबारा पूछ लें। किसी भी टाइम पीरियड के साथ फॉर यूज हो सकता है। सिंस 1999, दैट इज करेक्ट। यू हैव गॉन आउट सिंस येस्टरडे, नो, यू हैव नॉट गॉन आउट सिंस येस्टरडे, नॉट हो सकता है, गॉन आउट तो नहीं हो सकता, मीनिंग वाइज ठीक नहीं रहेगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock हो सकता है, मीनिंग वाइज। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड इज करेक्ट। फॉर 2 hours इज, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर 2 hours,
इन 2 आवर्स होगा, और ये वैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इन बैंक फॉर 3 years, फाइन। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, गिंजा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। आई हैव वर्कड, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock। आई हैव वर्कड सिंस 9 o'clock मीनिंग वाइज करेक्ट नहीं है। टाइम के साथ एग्जैक्ट टाइम, जैसे ईयर मेंशन हो, एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, दिन का कोई एग्जैक्ट हिस्सा मेंशन हो, या टाइम पीरियड के साथ लास्ट लगा हो। आई हैव गॉन टू हॉस्पिटल होगा, गो टू हॉस्पिटल नहीं हो सकता। फॉर 1 hour, सिंस 1 hour क्यों होगा? वी हैव लर्न फॉर 2 years, ओके फाइन। वी हैव स्टडीड फॉर 2 months, फाइन। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Like he has written a good essay, she has gone to a beauty parlor, it has jumped out of the window, Salman has spoken the truth. We have written the agreement, I have reached home, they have killed the snake. अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले उस टाइम पीरियड के लिए जो अभी फिनिश ना हुआ हो, जैसे आई हैव वॉच 3 movies दिस वीक। अब मूवीज़ तो देख ली इस वीक में 3, लेकिन ये वीक अभी फिनिश नहीं हुआ, तो हो सकता है आप मज़ीद मूवीज़ देख लें। आई विजिटेड माई फ्रेंड्स दिस मंथ, तो अभी मंथ जारी है ना, अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। इसके साथ साथ आप इसको कब यूज़ करते हैं? जब टाइम मेंशन ना हुआ हो। लाइक जुनेद हैज़ फेल्ड हिज एग्जाम अगेन, यानी उसने दोबारा अपने एग्जाम फेल कर दिए, लेकिन टाइम मेंशन नहीं है कि कब फेल किए, अभी फेल किए, पिछले महीने फेल किए, 10 दिन पहले फेल किए। सो जुनेद हैज़ फेल्ड हिज एग्जाम अगेन। फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट उस वक्त यूज़ करते हैं जब टाइम बहुत रीसेंट हो, यानी अभी थोड़ी देर पहले का हो, जैसे अभी कुछ घंटे पहले, 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले। जैसे मारिया हैज़ जस्ट अराइव्ड इन पाकिस्तान, यानी उसे आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू लाहौर, आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर फॉर दिस वीक। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ से आ गया शाहनवाज? प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर ही नहीं है। फिर जब आपका टाइम रिसेंट हो उसके लिए, और लास्ट में जब आप टाइम मेंशन करते हैं तो जाहिर बात है उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ करेंगे। जब टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 तरह के टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। एक वो टाइम एक्सप्रेशन जिसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है, और दूसरा वो जिसमें एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो। टाइम पीरियड जैसे 1 year, 2 years, 20 years, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, 1 day, 3 days, 10 days। और एग्जैक्ट टाइम यानी 1995, 2025, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, जनवरी, फेबररी, मॉर्निंग, इवनिंग, ये एग्जैक्ट टाइम हो गए। ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम होंगे उनके साथ हम सिंस लगाएंगे, जो टाइम पीरियड होंगे उनके साथ हम फॉर लगाएंगे। अब जो टाइम पीरियड है अगर उसके साथ लास्ट आ जाएगा, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो फिर उसके साथ भी सिंस यूज़ होगा। अदरवाइज उसके साथ हम सिर्फ फॉर लगाएंगे। अब क्लियर हो गए? आयशा आपको क्लियर है अब? यू आर वेलकम। आयशा, इज इट क्लियर?
Okay, now let's have a look at examples. I have washed the dishes. Have you washed the dishes? She has played the game. Has she played the game? We have arranged a party. Have we arranged a party? You have written an essay. Have you written an essay? They have won the competition. Have they won the competition? He has visited Sawat. Has he visited Sawat? It has jumped. Has it jumped? Shabir has taken the class. Has Shabir taken the class? Students have noted the lecture. Have students noted the lecture? So that was our present perfect tense. Now our next topic is synonyms versus antonyms. पहले भी हमने इन्फरेंसेस में भी देखा था कि जब हमने मीनिंग गेस करना हो तो हम या तो राइटर ने या उस टेक्स्ट के अंदर उस वर्ड का सिनोनिम दिया होता है या एट टाइम्स उसका एंटोनिम दिया होता है। तो अब सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। सिनोनिम्स जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो जिनका मीनिंग या तो सेम होता है उस वर्ड की तरह या फिर उसके बिल्कुल तकरीबन मिलता जुलता मीनिंग होता है। यानी सिनोनिम का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड के जैसा मीनिंग होना किसी वर्ड का या उससे मिलता जुलता मीनिंग होना। जैसे शट और क्लोज, जायंट और ह्यूज, हेट और डिसलाइक, बेबी और इन्फेंट, प्रिटी और अट्रैक्टिव। बुक आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। सो सिनोनिम्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है सिनोनिम की? वो वर्ड्स जिनके सेम या नियरली सेम मीनिंग्स हों वो एक दूसरे के सिनोनिम्स कहलाते हैं। बैड और गुड तो एंटोनिम्स हो गए नाम ना, वी आर फोकसिंग ऑन सिनोनिम्स राइट नाउ। शट, क्लोज, जायंट, ह्यूज, हेट, डिसलाइक, बेबी, इन्फेंट, प्रिटी, अट्रैक्टिव। देन एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स, यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, एक दूसरे के उलट हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एंटोनिम्स। नियर, फार, डेड, अलाइव, वॉर, पीस, प्रिटी, ugly, happy, sad, and as Amina said, bad, good. Wet and dry, of course. So synonyms are the words that have the same or similar definitions. So what are the synonyms for smart? Intelligent, brilliant, clever, genius. Synonyms for large: big, enormous, giant, huge. So what are synonyms? Which pair are synonyms? Little, small, heavy, and garage. So one is a pair of synonyms or two is a pair of synonyms? Yes, one is a pair of synonyms. So what are the examples of synonyms? Baby, infant, student, pupil, pretty, attractive, smart, intelligent, sick, ill, funny, humorous, died, expired. Antonyms: dead, alive, near, far, war, peace, tremendous, awful, pretty, ugly, happy, sad, cold, hot. So these are the examples of antonyms. Okay, our next topic is types of letters. So there are basically two types of letters. One is formal and the other one is informal. So we write two types of letters. One is the formal types of letters and the other one is informal types of letters. So what is a formal letter and what is an informal letters? Can anyone tell me?
Just two sentences, what is formal letter and what is informal letter. No, formal letters are not for family and friends. All right. So some of you have the idea what formal and informal letters are, and some of you don't. फरादीबा कॉपी पेस्ट करके नहीं बताना था, जो आपका खुद का आइडिया है वो बताना था. आयशा, वेरी गुड. Okay, let's have a look at what informal letters are. Informal letters को हम personal letters भी कहते हैं. So informal letters में ये एक ऐसा लेटर है जो आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, जिसका पर्पस जो है वो कोई पर्सनल बात करना होता है, किसी पर्सनल कोई भी चीज़, जैसे किसी को ग्रीट करना, किसी को विश करना, किसी को ऐसे ही मेमोराइज कराने के लिए याद करना, कुछ भी. और इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं. हेडिंग, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, इसको ग्रीटिंग भी कहा जाता है.
और इसको सैल्यूटेशन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद बॉडी, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज और फिर सिग्नेचर लाइन। आपको इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये आपने याद करने हैं कि इनफॉर्मल लेटर की डेफिनेशन क्या है और इसके कितने पार्ट्स हैं। सो इनफॉर्मल लेटर की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा लेटर है जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है और इसके 5 पार्ट्स हैं: हेडिंग, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर लाइन। अब जो हेडिंग है उसमें क्या आएगा, जिसको हम एड्रेस और डेट भी कहते हैं। सबसे पहले हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर और नेम अगर नाम हो स्ट्रीट का तो, टाउन और सिटी, फिर डेट फॉलोज आफ्टर द फुल एड्रेस इज कंप्लीट। यानी जब आप पूरा एड्रेस लिख लेते हैं तो उससे नेक्स्ट लाइन पे आप डेट लिखते हैं, जैसे 22 फरवरी 2021। और जहाँ पे ईयर आता है उसके आगे हमेशा फुल स्टॉप आता है। जहाँ सिटी का नाम लिखते हैं उसके आगे भी हमेशा फुल स्टॉप आता है। हाउस नंबर के बाद हमेशा कॉमा आता है और स्ट्रीट नंबर और नेम के बाद भी हमेशा कॉमा आता है। इन चीज़ों के बाद अगर आप पंक्चुएशन मार्कर्स सही ना लिखें या पंक्चुएशंस आपकी ठीक ना हों तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले हाउस नंबर आएगा, उसके बाद कॉमा, फिर स्ट्रीट नंबर आएगा, उसके बाद कॉमा, फिर सिटी का नाम आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप, उसकी अगली लाइन में डेट आएगी और वहाँ पे जहाँ ईयर आएगा उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद आप कंट्री का नाम लिखते हैं उस सूरत में अगर लेटर आप कंट्री से बाहर भिजवा रहे हों। अगर कंट्री से बाहर नहीं भिजवा रहे तो फिर आप लेटर जो है उसमें कंट्री का नाम नहीं लिखेंगे, दैट इज़ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में क्या चीज़ें आएंगी? हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंड नेम, टाउन और सिटी, डेट आफ्टर द फुल एड्रेस इज कंप्लीट, और कंट्री का नाम उस सूरत में अगर लेटर कंट्री से बाहर जा रहा हो। फिर ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन है दूसरे नंबर पे। ग्रीटिंग हम हमेशा कॉमा पे एंड करते हैं, यानी ग्रीटिंग के फौरन बाद क्या आएगा? कॉमा। The greetings begins with the word dear and using the person's given name or relationship। अब चूंकि ये पर्सनल लेटर है तो आप पहले डियर लिखेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली आप उस पर्सन को जानते हैं तो आप उसका नाम या उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है आप वो लिखेंगे, जैसे मॉम, डैड, अंकल, आंट, और उसके बाद आप लाजमी कॉमा डालेंगे। कॉमा नहीं डालेंगे तो अगेन मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लाइक फॉर्मल, डियर अंकल शबीर, कॉमा, इनफॉर्मल, हाय इशमल, कॉमा, हेलो जरियान, कॉमा। अब ज़ाहिर है कि अगर आप बड़ों को यानी अपने पेरेंट्स को, अपने किसी अंकल आंट को लेटर लिख रहे हो तो आप थोड़े से फॉर्मल होते हैं, जैसे डियर अंकल शबीर है। आप अपने बहन भाई को, फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप हाय हेलो के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा कंपल्सरी है। और जो फर्स्ट लेटर्स हैं हर वर्ड के वो कैपिटल होंगे, ये भी कंपल्सरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है अरीज कि आप कौन सा वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो डेट पहले आती है, मंथ बाद में आता है। अगर आप अमेरिकन फॉर्मेट यूज़ करें तो मंथ पहले आता है, फिर डेट बाद में आती है। तो इट डिपेंड्स कि विच फॉर्मेट यू आर यूजिंग, लेकिन ईयर हमेशा एंड पे आता है और ईयर के फौरन बाद फुल स्टॉप आता है। और पाकिस्तान में यूजली हम डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वही फॉर्मेट यूज़ करें जो आपके कंट्री में ज़्यादा कॉमन है। फॉर्मल लेटर अभी हमने किए नहीं है।